नमस्कार सर। नमस्कार। सर अपना परिचय दीजिए। मैं कुलजीत यादव यदुवंशी स्कूल नांगलमुंदी का प्रिंसिपल एंड चेयरमैन हूँ और मैंने कोरोना काल में ये नया बिजनेस कंसेप्ट मेरे माइंड में आया और 6/6/2020 को मैंने ये स्टार्टिंग किया है। तो सर आप और लोगों से बिल्कुल हटके ही कंपोस्ट खाद तैयार कर रहे हो, जैसे हाँ। हमने देखा है पराली वगैरह से करते हैं, हाँ जी। रखते हैं, और आप ये ग्रीन नेट सा लगा रखा है, ये क्या कॉन्सेप्ट है? थोड़ा शुरू से बताओ हमें। क्या था कि जो भी हम ज्वार है, बाजरा है या पराली है या केले के पत्ते उससे ढकते हैं तो उसमें तिनके जाते हैं, तो जो उसकी जो है ना क्वालिटी वो थोड़ा हल्की होती है। और मेरे पास पूरे इंडिया से फ़ोन आते थे, सर हमारे पास पराली नहीं है, कोई केले के पत्ते नहीं है, फसल अवशेष नहीं है, तो हम क्या करें? तो उसके लिए एक तो काफ़ी ऐसे हैं कि दूसरों को ज्ञान बांटते हैं कि आप ये कि मैं ऑन ग्राउंड पहले अपने यहाँ टेस्टिंग करता हूँ। मैंने ये नया कंसेप्ट निकाला कि ये ग्रीन नेट लेके आया। ग्रीन नेट के अंदर मैंने ये मेरा केचुआ इतना हाई टेम्परेचर पे काम करता है कि आज की डेट में रेवाड़ी का 46 डिग्री टेम्परेचर है और उस पे भी ये और इसके अंदर धूप भी ज़्यादा जाती है। ग्रीन नेट में पराली के अंदर तो टेम्परेचर ठंडा रहेगा, इसके अंदर फिर भी ज़्यादा रहता है। अब मैं आपको कैचुओं की संख्या दिखाता हूँ, क्वालिटी। जी जी, ये देखिए काफ़ी मात्रा में काफ़ी केचुए हैं। और सारे ही कैचुए मेरे एक्टिव हैं। टेम्परेचर लगभग सर कितना होगा इसके अंदर का भी? इसके अंदर का कम से कम 30-35 के आसपास होगा। 30-35। हाँ जी। और केचुए मैक्सिमम कितना टेम्परेचर झेल सकते हैं? ये हमारे आयशन फेटेडा 50 डिग्री टेम्परेचर तक कोई दिक्कत नहीं। अच्छा। तो मेरा चैलेंज है कि पहला कंसेप्ट निकाला मैंने पूरे इंडिया के अंदर कि ग्रीन नेट के अंदर कैचुआ अगर मर जाता है तो मैं जिम्मेवार हूँ। तो सर पानी वगैरह का कैसे क्या करते हो इस नेट में? इसके अंदर हमने ये फुहारे लगा रखे, फोगर वो 1 घंटा चलाते हैं। इसके नेट के ऊपर से ही? हाँ, ये नेट के ऊपर से छन छन के अपना अपने नीचे चला जाता है। जी जी। तो जैसे कि तैयार हो गए बेड, हाँ जी। तो उसके बाद में क्या करेंगे? कितने दिन में तैयार होंगे? सबसे पहले तो ये बताइए। पहला प्रोसीजर 40 दिन का 2 प्रोसीजर से होता है। या तो हम 70 से 80 दिन इसको छोड़ दें तो पूरा खाद तैयार हो जाएगा, या हम उसको 40 दिन के बाद फर्स्ट लेयर उतार लेंगे। जी जी। अब हमारे काफ़ी जो हैं जो कंपोस्ट पे काम कर रहे हैं, कोई कहता है कि 50 दिन में कंपोस्ट तैयार हो जाता है, 60 दिन में तैयार हो जाता है। मेरा चैलेंज है पूरे इंडिया में कि 80 से 90 दिन तो लगेंगे, अगर पूरा ही जिसमें दीमक नहीं लगेगी, जो खाद तैयार होगा। क्यों कच्चा रह जाता है, वो कच्चे को उतारते हैं और उसको लोगों को देते हैं और उसका रिजल्ट नहीं आता, और वो साल में 6 साइकिल निकालते हैं, हम केवल 4 साइकिल निकालते हैं। 4 बार ही हमारा कंपोस्ट तैयार होता है। जैसे कि पहले लेयर तैयार हो गई, हाँ जी। आपने उतार ली, हाँ जी। उसके कितने दिन बाद में दूसरी लेयर? 10 दिन बाद आ जाती है। अच्छा, तो जैसे गोबर खाद के अलावा आप कुछ और भी डालते हो इसमें? इसके अंदर वगैरह या कुछ और? वो तो हम उसको बाद में छानने के बाद मॉइस्चर बनाते हैं, तो उसमें हम क्या करते हैं कि सरसों की खली है और नीम के पत्ते हैं, इनको बॉयल करते हैं और जब डालते हैं। सरसों की खली तो हम स्टार्टिंग में डालते हैं, जिससे इसकी सरसों की खली के कारण क्वालिटी अच्छी बनती है, चिकनाहट आता है खाद के अंदर, और कैचुए की ग्रोथिंग अच्छी होती है। तो कंपोस्ट के और बायो प्रोडक्ट और कुछ भी तैयार करते हैं? हाँ, मैं वर्मी वाश तैयार करता हूँ और तीसरा मेरा है कीट रोधक। कीट आएगा ही नहीं, 35 प्रकार की जड़ी बूटियों से मैं तैयार करता हूँ। ये काफ़ी सस्ता पड़ रहा है आपको नेट में तैयार करना? नेट में इसके अंदर मेरी अब जो इसको ढकते थे हम बार बार, जैसे 4 साइकिल 3 बार हटाते थे, 3 बार लगाते थे, तो मेरा लगभग 500 रुपये खर्च हो जाता था। अब इस ग्रीन नेट पे ये बस 5 मिनट के अंदर हटा दी जाती है, 5 मिनट में लगा दी जाती है। टाइमिंग हाँ, क्वालिटी कुछ नहीं है। अब मैं एक्सपोर्ट इम्पोर्ट पे काम कर रहा हूँ, तो ये उसके लिए मैंने मेरा माइंड भी काम करके अब मैं पूरा ही ग्रीन जो मेरा फार्म है अगले 2 महीने के अंदर पूरा ही ग्रीन नेट से कवर करूँगा। बोरी से भी ज़्यादा बढ़िया रहेगा? हाँ, बोरी से भी ज़्यादा बढ़िया। 90% का ग्रीन नेट? 75। हाँ जी। तो सर कितने कितने केजी की पैकिंग कर रहे हैं आप? 5 केजी और 50 केजी। तो किस रेट में रहेंगे? वो 5 केजी आता है मेरा 100 रुपये का और 50 केजी 400 रुपये का। जी। तो सर इस और ट्रांसपोर्ट चार्ज है, जो कोई बॉम्बे मंगाता है या कहीं, वो ट्रांसपोर्ट चार्ज एक्स्ट्रा होता है। जैसे कि इस पे बेड कितने चौड़ाई का बना रखा है आपने? हमने ये तो 4 फीट के बना रखे हैं, 50 फीट लंबे हैं। 4 फीट चौड़ा है। हाँ। 50 फीट हाँ, लंबा है। अच्छा, तो 1 फीट की लंबाई पे कितना केचुआ छोड़ते हैं? 3 फीट चौड़ाई, 1 फीट ऊंचाई, 1 फीट लंबाई, 1 किलो केचुआ डालते हैं। सॉरी।
तो सर मैंने सुना है कि जैसे कि 2 महीने में केचुए डबल भी हो जाते हैं। हाँ जी, डबल क्या, मैं ट्रिपल कर देता हूँ। अच्छा, तो केचुआ जैसे कि क्या रेट में बेचते हैं आप? हम 250 रुपये पर केजी। लोग बाग क्या करें कि नेट पे आ रहा है कि 65 रुपये केजी, 100 रुपये केजी, 150 रुपये केजी। वो क्या करते हैं कि 1 केजी देते हैं, हाँ, उसमें कल्चर भी होता है, केचुआ भी होता है, उसमें संख्या मुश्किल से 400 से 500 होती है। और हाँ, वो कच्ची जो गोबर है ना उसके अंदर देते हैं, तो उसमें केचुए कम आएंगे और वेट भी ज़्यादा हो जाएगा। और हम क्या करते हैं कि 1 किलो कल्चर होता है, 1 किलो ही केचुआ होता है। 2 किलो को हम 1 किलो में काउंट करते हैं, और हमारे चार्जेज है 250 रुपये। तो सर इसके अलावा आप ट्रेनिंग वगैरह भी देते हैं? हाँ, ट्रेनिंग प्रोवाइड कराते हैं, पूरे इंडिया से मेरे पास ट्रेनिंग के लिए लोग आते हैं। अच्छा, तो लगातार ही चलती रहती है, क्या प्रोसीजर है? 2 महीने में नहीं देता, मार्च और अप्रैल, जी क्योंकि मैं स्कूल में बिजी होता हूँ, बाकी दिन पूरे 10 महीने ट्रेनिंग देता हूँ। जी। तो रहने वगैरह का क्या कुछ होता है? रहने की व्यवस्था है और खाने की होटल से व्यवस्था है। जी सर, 3 दिन की ट्रेनिंग में आज आपका पहला दिन था, तो आज का दिन कैसा रहा आपका? आज का दिन बहुत ही इंटरेस्टिंग रहा। हाँ, और कुलदीप जी ने जैसा वीडियोस में इनके पुराने देखे थे, जैसा देखा था वैसा ही पाया इनको। बहुत ही इन्फॉर्मेटिव माने जानकारी दी। और ज़मीन के सिलेक्शन से लेकर के गोबर किस क्वालिटी का लेना, जाड़ों में क्या होता है, गर्मी में क्या होता है गोबर की क्वालिटी का, फिर उससे मीथेन कैसे निकालना, मीथेन निकालने के डिफरेंट मेथड्स उनने जो अपने यहाँ ट्रायल करके जो जो इम्प्रूवमेंट किया, वो सारी टेक्नोलॉजी उनने सब बताई। इसके बाद में फिर किस तरह से केंचुए वो करना, क्यारी किस तरह से बनाना, और किस तरह से जब गोबर को डिकम्पोज, जो गोबर माने जिसकी मीथेन निकल चुकी है वो आकर के उसको क्यारियों में डालना, किस प्रकार से कैसे लेयरिंग करना, कैसे केंचुए डालना, कितनी क्वांटिटी में डालना, ये सब चीज़ें उन्होंने बताई। उन्हें काफ़ी इंटरनल टेक्नोलॉजी जो अभी तक कहीं उन्होंने शायद यूट्यूब पर नहीं कभी शेयर करी, वो भी उन्होंने शेयर करी पूरी टेक्नोलॉजी। और इसके अलावा इकोनॉमिक्स भी सब बताई कि आखिर ये गोबर की खाद, ये जो वर्मी कंपोस्ट बना रहे हैं, तो इसमें क्या इकोनॉमिक्स होगी, तो इकोनॉमिक्स भी उन्होंने निकाल के सब पूरी बताई। तो आज पहला ही दिन था, इसमें थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों चीज़ें ही चली, और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। तो सर आप आज की ट्रेनिंग को 10 में से कितने रैंक देंगे? 10 में से इच्छा तो 10 देने की है, लेकिन वो अलग लगेगा। 10 में से मैं 9 दे रहा हूँ। और अनार है। अमरूद, अनार, हाँ जी, ये बीच बीच में आपने लगा दिए। हाँ जी, अच्छा, अब मतलब आपने डबल फायदा उठा रहे हो आप। हाँ जी, डबल। जी, इससे दोनों चीज़ हो जाएगी, छाया भी हो जाएगी, इनको टेम्परेचर मेंटेन के लिए भी काम आएगा, और प्लस में फल भी मिलेगा हमें ऑर्गेनिक। तो सर जैसे केचुआ खाद कहीं पे डालते हैं पौधे वगैरह में, तो दीमक वगैरह की समस्या कोई रहती है या नहीं, रहती कोई दीमक नहीं रहती, और ना ही कोई भी खरपतवार जमती। जो केचुआ खाद होता है, अगर कूड़ी की हम डालेंगे कच्ची खाद, तो उसमें खरपतवार की मात्रा ज़्यादा होती है। जी। तो सर आप खाद लेके आते हैं, जैसे गौशाला से लेके आते हैं? हाँ जी, गौशाला से लेके आते हैं। तो एक ट्रॉली में कितना खाद आ जाता है लगभग? एक ट्रॉली में 25 कुंटल के आसपास आता है। तो उसमें से खाद कितना तैयार होता है? उसमें से 40% खाद तैयार होता है। 40% तैयार हो जाता है। 10 कुंटल। जी। कैरेट के अंदर हम जो है ना, जो बाहर जाता है ऑल इंडिया में, जो केचुए मंगाते हैं, कैरेट में डाल के जूट वाली बोरी में पैक करके जब भेजते हैं हम जी। ट्रांसपोर्ट के द्वारा। तो कितने समय के लिए वो ट्रांसपोर्ट में रह सकते हैं? 15 दिन तक की हमारी जिम्मेवारी। मर गया, ये मेरा पूरे भारत में चैलेंज है, मेरा केचुआ मर गया तो मैं फ्री दूंगा। अपने बिल पे मैं मोहर मार के रिटर्न में लिख के देता हूँ, 3 महीने तक अगर किसी भाई केचुआ मर गया तो मैं फ्री दूंगा। तो खाना साथ में भेजते हैं क्या? उसके अंदर कल्चर बताया ना मैंने। हाँ। 1 किलो कल्चर होता है, 1 किलो केचुआ होता है। केवल कल्चर का पैसा नहीं होता, केचुए का पैसा होता है। अच्छा।